युवा जोश। आप हैं डॉक्टर संतोष कुमार, एम्स ऋषिकेश के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपको जब भी समय मिलता है युवाओं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से संवाद करते हैं। आपका कहना है कि जागरूकता से व्यक्ति सचेत होता है और जो सचेत और सजग होता है उसको कोई रोग नहीं हो सकता। शनिवार को आपने सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास ऋषिकेश के 12वीं पास बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ जिंदगी के महत्व तथा कर्म, अनुभव और आसक्ति पर चर्चा की। आपने बताया अनुभव तक तो ठीक है, पर अनुभव आसक्ति यानी एडिक्शन में ना बदल जाए, इसके लिए आपको सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। आइए इस पूरे विषय को समझते हैं। माय नेम इज़ प्रकाश। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत अच्छे थॉट्स एंड गाइडेंस हमें लाइफ के लिए बताया। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे एक्शन से शुरू हो रहे हैं, हम एडिक्शन तक जा रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस वाला फेज़ है, अगर हमें लगता है हमारा एक्सपीरियंस बैड है, मतलब हम वापस आना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि हम वापस आ जाएँ? गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और ये हम माला पहनाते हैं इसको इसलिए कि ऐसे प्रश्न पूछने वालों को दे शुड बी रिस्पेक्टेड। ये हमारा ब्रेन का पार्ट है पूरा। ये कर्म जो होता है यहां रजिस्टर्ड होता है। मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं, आप कोई भी अगर कर्म करते हैं अपनी जिंदगी में, कोई भी कार्य करते हैं, आप ये ना सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। आप भले ही उसको बंद कमरे में कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला जिसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला नहीं बल्कि आपका ब्रेन खुद आपको देख रहा है और ये कर्म आपका यहां रजिस्टर होता है। कोई भी चीज गलत और गंदी नहीं होती है। अगर किसी भी चीज को आप अधिकता में करते हैं, इन एक्सेस, एवरीथिंग और एनीथिंग इन एक्सेस में लीड टू द पॉइजन। पॉइजन की डिफिनेशन ही है कि एनीथिंग, एनी सब्सटेंस इफ यू टेक इन एक्सेस दैट इज पॉइजन। जब आप कैरियर की प्लानिंग कर रहे हैं तो कैरियर का अनुभव लीजिए ना। आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उस चीज का अनुभव लीजिए। आप डॉक्टर से बात कीजिए कि सर डॉक्टर अगर मुझे बनना है तो उसके लिए क्या क्या होता है आगे। आप फील कीजिए, डॉक्टरों से कनेक्ट कीजिए ना अपने आप को कि सर आपकी लाइफ कैसी है। I welcome you, Yuva Josh, and first of all, I congratulate you all for the big success what you have achieved. Give a big round of applause to all of you on this occasion, please. तो आज हम लोग आप लोगों के साथ कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं जो कि सिर्फ आप लोगों से संबंधित है। आप लोग इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल गई है, और मिली भी है, लगना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है फर्स्ट क्लास से मेहनत करता है और 12वीं की सीढ़ी पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप लोगों ने किया है और अच्छे नंबरों से किया है। उसके लिए एक बार फिर आप लोगों को बधाइयाँ। लेकिन आपकी असली ज़िंदगी अब शुरू होती है और नई चुनौतियों का सामना आपको अब करना पड़ता है। So you are going to face lots of challenges right now because you are going to see the external world. And today I am here to deal with all the upcoming stresses, upcoming challenges what you are going to face. 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिंदगी के आपके इस जिंदगी को बांटते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं इसमें। पहला पार्ट, जो प्रथम भाग है, the first part, and this one is the second part. जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है आपकी जिंदगी
जिसको आप बोलते हैं लाइफ। आप मेरे से सहमत हैं? सब समझ में आ रहा है जो मैं अभी तक बता रहा हूं? यस और नो? कुड यू बी प्लीज लाउडर? यस और नो? लाइफ, जिंदगी। और दूसरा है जो आप करना चाहते हैं, कर्म। कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म का मतलब है एक्शन, क्योंकि बिना कर्म के हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए आटा तो गूंदना पड़ेगा। अभी अलग से आप लोग हॉस्टल में जाओगे, सिलेंडर का जुगाड़ करना पड़ेगा। सिलेंडर आपके नाम का होगा नहीं, फिर कहोगे कहीं से पेट्रोमैक्स दे दो, फिर वो खत्म हो जाएगा, वो करना पड़ेगा। फिर आटा लाना पड़ेगा, फिर चावल लाना पड़ेगा, कभी तेल खत्म हो जाएगा तो पड़ोसी से कहोगे यार तेल दे दो। कर्म तो हर जगह, तो कर्म से तो विमुख हम हो ही नहीं सकते। ठीक, अब देखते हैं दोनों को अलग अलग। जिंदगी बहुत ही प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर जिंदगी को इग्नोर करें तो जिंदगी आपको इग्नोर करेगी, कर्म को इग्नोर करें तो कर्म फिर आपको इग्नोर करेगा। तो हमें क्या चाहिए? दोनों में बैलेंस। क्या चाहिए? दोनों में बैलेंस। आप कोई ऐसा कार्य में अपने आप को लिप्त न कर दें। हर एक कर्म है, हर एक कर्म है, हर एक अनुभव कर्म है। अगर कर्म आप करेंगे तो कर्म करने से आपको क्या मिलेगा? अनुभव, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। जिसे आप क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। कोई भी कर्म गंदा नहीं होता। ध्यान से सुनिए मैं क्या बात बता रहा हूं। कोई भी कर्म गंदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज, मादक पदार्थ पीना गंदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार करना गंदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब चीजें गंदा होता है। कोई भी चीज गलत और गंदी नहीं होती है। अगर किसी भी चीज को आप अधिकता में करते हैं, इन एक्सेस, एवरीथिंग और एनीथिंग इन एक्सेस में लीड टू द पॉइजन। पॉइजन की डिफिनेशन ही है कि एनीथिंग, एनी सब्सटेंस इफ यू टेक इन एक्सेस दैट इज पॉइजन। तो कोई भी कर्म अगर आप एक्सेस कर लेते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप उस कर्म में बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं और इतने लिप्त हो जाते हैं कि आपको अपना भी होश नहीं रहता, अपना भी होश नहीं रहता, और इतना लिप्त हो जाते हैं कि उस चीज पे आपको हो जाती है आसक्ति। अनुभव तक ठीक है, लेकिन अनुभव किसी चीज को लेने के बाद अगर उस पर आ जाती है आपको आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है एडिक्शन। अभी आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं? इंटरमीडिएट हो गए, पार्टी होगी अभी, और जब पार्टी होगी तो कहेंगे दोस्त मेरा एक सपना था कि तुम कभी इंटरमीडिएट साइंस से पास हो जाओ। 60% से ऊपर लाया है, 70-75%। और जिस दिन आपकी पार्टी थी उस दिन किसी का बर्थडे था, तो वहां हुआ कि हो जाए, ले लो एक एक पैक। अब आप कहोगे नहीं मैं भाई मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो आप बात है अरे यार ले लो, कल रहो न रहो। तो आप भी सोचते हैं सब चीज तो ठीक ही हो गया है, तो एक पैक ले ही लेते हैं। तो आपने एक पैक ले ली, अब ध्यान रखिएगा, एक पैक ले ली, और एक पैक इसलिए ली कि सोचा कि चलो माहौल है, और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तो आपने ले ली, ठीक है। अब उसी में से 4-5 दोस्त थे। अब नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हारे किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, तुम्हें फिर कॉल आया, और कॉल आया तो माहौल बना, वहां भी वो था। अब तुम वहां कहे नहीं मैं नहीं लेता हूं, मैं इस चीज को। फिर दूसरा कहता है बेटा अच्छा स्मार्ट बनते हो, वहां ली थी ना, तो उसकी उसमें लोगे, मेरे इसमें नहीं लोगे, इसका मतलब मेरे से कम प्यार करते हो। फिर आपने जरा सा, ठीक है, क्योंकि उसको भी मना नहीं कर पाए, 2 बर्थडे आपने ले लिया। अब जो तीसरा बर्थडे या तीसरा पार्टी कोई होगा, उसमें आपसे कोई कहे या ना कहे,
तो आपका मन खुद ही करेगा कि चलो यार एक ले ही लेते हैं, एक पैक छोटा से ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यही चीज यहीं पे उसको लेना बुरा नहीं है। मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उसको लेना मैं नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात है, वो आप कर्म कर रहे हो, वो लेना भी कर्म है। उस कर्म से आपको अनुभव हुआ कि इसका टेस्ट तो बहुत कड़वा है। मैंने तो सोचा था बहुत मीठा हो, लोग तो ऐसे झूमते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मैंने सोचा कि इसमें तो मजा ही आता होगा। ये तो मजा नहीं, उल्टी आने का मन हो रहा है, कड़वा है। टेस्ट चख लिया, ठीक है, टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इससे घृणा भी नहीं करता हूं, मैं इसको पसंद भी नहीं करता हूं, ठीक। लेकिन अगर अब आपने इसका स्वाद लेना शुरू कर दिया और इसको आपने ये बना लिया कि अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मुझे मजा नहीं आएगा, इसका मतलब अब आप उससे धीरे धीरे अटैच होने लगे। अब मैं तुम्हें इसी के बारे में दूसरी बात बता रहा हूं, चलो इसी को पहले आगे खत्म कर लेते हैं। अटैच होने लग रहे हैं। अब आप 3-4 दिन में तो ऐसे कर लिया, 5वें-6ठे दिन में ये चीजें आपके रिसेप्टर में जाती है। यहां होता है बेटा, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है पूरा। इस ब्रेन में एक होता है रिवॉर्ड सेंटर। रिवॉर्ड सेंटर, इस ब्रेन में क्या होता है, रिवॉर्ड सेंटर। क्योंकि मैं यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, सभी खुशी में हैं, अभी कोई दुखी तो नहीं है ना, सब खुशी में हैं। अब आगे के लिए सोच रहे हैं, पार्टी वार्टियां हो रही होंगी। ये रिवॉर्ड सेंटर होता है और ये रिवॉर्ड सेंटर हमेशा आपको देखता है। आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी काम करते हो, कोई भी कर्म करते हो, ये कर्म यहां रजिस्टर्ड होता है। ये कर्म जो होता है यहां रजिस्टर्ड होता है। मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं, आप कोई भी अगर कर्म करते हैं अपनी जिंदगी में, कोई भी कार्य करते हैं, आप ये ना सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। आप भले ही उसको बंद कमरे में कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला जिसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला नहीं बल्कि आपका ब्रेन खुद आपको देख रहा है और ये कर्म आपका यहां रजिस्टर्ड होता है। तो जो भी आप काम करते हो वो यहां रजिस्टर्ड होता है। तो जब ये रजिस्टर्ड होता है तो जैसे आपने कोई पदार्थ, कोई जरा सा अल्कोहल या कुछ आपने ऐसे ले लिया तो ये रिवॉर्ड देता है। आपका फ्रेंड आपको फिर ऑफर करता है तो आपका ये सेंटर, आपका दिमाग जो अंदर रिवॉर्ड सेंटर है वो कहता है ले ले भाई, पिछले बार में तो लिया था, ले ले। जब आप दोबारा लेते हो फिर आपका सेंटर, आपका जो ब्रेन है वो आपसे फिर कहता है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये एक्शन यहां हो गया है, वो कहता है ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका रिवॉर्ड सेंटर कहता है ले सकते हो, क्योंकि 3 बार तो तू ले चुका है शर्मा शर्मी, तो 3 बार ले चुका तो चौथी बार भी ले ले, कोई बात नहीं। 3-4 बार तक आपका ब्रेन आपसे ये कहता है कि तेरा मन है तो ले ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्शन, चाहे वो किसी पदार्थ को खाने का हो, कोई कर्म को करने का हो, किसी से अटैचमेंट का हो, कोई भी रोग हो, कोई भी आपका कंसर्न अगर आप कर रहे हैं तो यहां रजिस्टर्ड हो रहा है। और चौथी 5वें बार तो आपने मजाक में ले लिया, और 6ठी-7वीं बार जब आपने ले लिया और आप इस पर धीरे धीरे अटैच होने लगे कि कैसे कि मेरा ये दोस्त क्या कहेगा, वो क्या करेगा, मेरा साथी क्या कहेगा, अरे ले लेते हैं वरना मजा नहीं आएगा, ये बुरा मानेगा, इसका मतलब आप अटैच होने लग गए हो। अब नेक्स्ट टाइम से, और ये इसको पता है, इस सेंटर को पता है कि आप अटैच हो रहे हो, तो आप अटैच यहां से हो रहे हो। ये लिम्बिक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, यहां रिस्टोर हो रहा हो। जहां आपने सोचा ना यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, यार पी लेते हैं, यार मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है यार, इसके लिए तो मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, मैंने, वो कहता है देख तू अगर नहीं पिएगा ना मैं बुरा मान जाऊंगा,
मेरे लिए बर्थडे कुछ है ही नहीं, कहा ला यार तो 2 पैक दे, तेरे लिए तो जान है। अब अटैच हो गए, अब यहाँ रजिस्टर्ड हो गया। बेटा नेक्स्ट मंथ या उसी के 15-20 दिन बाद, जो अभी तक आपका ब्रेन आपसे कह रहा था कि अगर मन है तो पी ले, क्योंकि पिछली बार तो आपने पिया ही था, अब ये कहेगा जा, तुरंत जा और पी। आपको खुशबू आएगी कहीं भी, अब आप जाओगे और ये कहेगा जा ना, बर्थडे आया हुआ है, ले कुछ नहीं होता है, पी ले। अब ये ब्रेन आपसे, क्योंकि इसमें आपने इमोशंस डाल दिए कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो लोग बुरे मान जाएंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोगों की इमेज मेरे वजह से खराब हो जाएगी। अब ये आपकी हेल्प करेगा और धीरे धीरे अभी अनुभव लेने के लिए आपने शुरुआत की थी, अब तो जिस पार्टी में जा रहे हो पहले ही बोल रहे हो भैया वो है या नहीं है, नहीं है तो बताओ, नहीं है तो यार कोई काम नहीं है, मैं आऊँगा ही नहीं आपके यहाँ। कह रहे हैं यार ठीक है रख लेंगे, फिर आप हो जाते हो। अभी 23 साल का लड़का मेरे पास आया था, उसकी माँ लेके, 23 साल, और कहा कि डॉक्टर साहब इससे आप बात कर लीजिए, आप इस तरह के इशू को देखते हैं। तो मैंने उसको सामने बैठाया तो उसकी माँ ने कहा कि हम इसको इतनी लत लग चुकी है शराब की और भी कुछ सब्सटेंस की, कि अब क्या है कि ये हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एडमिशन से बाहर भी लाते हैं तो 2 दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन फिर ये ढूंढने लगता है कि इसको कुछ मिल जाए। और जब वो मेरे पास बैठा तो मैंने उसको जब बात की तो उसका कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो होश में है, वो बातें कहीं की कर रहा था, सोच कहीं की रहा था। तो मैंने उसकी माता जी से हाथ जोड़े, मैंने कहा अब इससे बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अब ये इस स्थिति में आ चुका है। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जब आप इस स्थिति में जाते हो तो आपका अपने आप पर नियंत्रण खो जाता है। जब आपका अपने आप पर ही नियंत्रण खो गया, क्योंकि उसको सुबह सुबह चाहिए, वो कहा कि सर मुझे सुबह चाहिए, अगर सुबह मुझे 1 पैक नहीं मिलेगा तो मेरी आंख नहीं खुलती। ये 23 साल का लड़का करता। इसका मतलब जब आपका अपने आप ही नियंत्रण नहीं रहा तो मैं आपको पे क्या नियंत्रण डालूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास इसीलिए आया हूं कि मैं आपको सिर्फ अनुभव तक रोकना चाहता हूं। और एक बात मेरी ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो अनुभव किसी चीज से लेना चाहते हैं, क्या वो अनुभव लेना आवश्यक है? आप अपने कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं अभी, जब आप कैरियर की प्लानिंग कर रहे हैं तो कैरियर का अनुभव लीजिए ना। आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उस चीज का अनुभव लीजिए, आप डॉक्टर से बात कीजिए कि सर डॉक्टर अगर मुझे बनना है तो उसके लिए क्या क्या होता है आगे। आप फील कीजिए, डॉक्टरों से कनेक्ट कीजिए ना अपने आप को कि सर आपकी लाइफ कैसी है, क्या मैं जो अपनी पूरे अपने जी जान में लगाना चाहता हूं, जिस कर्म को मैं यहां इस लेवल तक लाना चाहता हूं, पूरे की पूरे अपने आप को झोंकना चाहता हूं, क्या वो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं? तो आप कर्म के लिए, जिस कर्म को आप करना चाहते हैं, जिस चीज का आप अनुभव लेना चाहते हैं, वो लोगों से मिलिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलिए जो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यू कैन मीट विद द पीपल हु आर द आईएएस एस्पिरेंट्स, उनसे मिलिए। तो शायद जब आप उनसे मिलेंगे तो कहेंगे बेटा देखिए इसमें ये करना पड़ता है, एमबीबीएस के बाद भी एमडी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर ये चैलेंजेज हैं, ये लाइफ में ऐसा है। ये भी तो अनुभव ले सकते हैं आप लोग, ये अनुभव नहीं ले सकते? और फील कर सकते हैं। किसी को बॉलीवुड में जाना है तो आप बॉलीवुड को ढूंढिए फिर, कि उसमें ठीक है जो मॉडल बनते हैं, मॉडल की क्या लाइफ है, मॉडलिंग कैसे करते हैं। सिर्फ देख के, सिर्फ दूर से देख के और उस चीज पर आप एकदम जो है जंप कर गए, क्या पता कैसा हो। इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं। और जब आप इन चीजों को अनुभव करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसी चीजों को अनुभव क्यों कर रहे हैं जिसका आपके अनुभव से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आप लोग कहेंगे सर अब पार्टी में है तो पार्टी में तो सभी तैयारी कर रहे होंगे कहीं कहीं की, तो उसमें तो अनुभव की कोई बात नहीं है, उसमें तो जरा सा लेना ही है ना, तो उसमें तो कुछ बात कर लेते हैं। अब उस समय सोचिए
क्या जिस अनुभव को आप अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य के बीच में इस अनुभव का आना जरूरी है? आप लोग उतना परेशान होने वाला है। 1 सेकेंड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप लोग जितना इमोशनल होंगे, इसका मतलब आपका मैग्नेट यहाँ पर उतना ज़्यादा है। और जितने लोग बहुत इमोशनल हैं, वो ध्यान रखें, वो अनुभव नहीं ले तो अच्छा है। यही मैं कह रहा था, इन लोगों को कोई कितना ही कहे कि जरा सा एक बार बस का नहीं, इमोशनल जितने हैं, क्योंकि आपकी ताकत आपके इस सेंटर पे है। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रैक्टिकल जो लोग हैं, जो लोग प्रैक्टिकल हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि आपके साथ काम भी किया, आपके साथ बात भी की, आप अटैच नहीं हो। सो आर यू इनफ प्रैक्टिकल? अगर आप प्रैक्टिकल हो तो चीज़ों को सोचेंगे। इमोशनल होंगे आप लोग, इमोशनल कंटेंट हर किसी के पास होना, सब किसी के पास होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम। तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, दे आर वेरी, उनको रेजिस्टेंस कम मिलता है काम करना। छोटी छोटी बात में गुस्सा आना, ये इमोशनल लोगों की कंप्लेन है। जरा जरा बात में गुस्सा आ जाना, बहुत इमोशनल होते हैं। आज किसी से बोल दे कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, दिल पे ले लिया, कैसे कहा। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इसके बाद, सर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ? फिर सर नीचे करके, अरे बताओ क्या हुआ? सर मुझे रिजेक्ट कर दिया उसने। जिनका इमोशनल सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो प्रैक्टिकल कम होते हैं, तो उसमें क्या है कि वो दिल से ले लेते हैं। बिना AI के नहीं रहना, बिना सोशल मीडिया के आप नहीं रह पाते हो, बिना नेट के आप नहीं रह पाते हो। इसका मतलब आप अनुभव नहीं ले रहे थे, आपका अनुभव आपकी आवश्यकता हो गई। और जब आपका अनुभव आपकी आवश्यकता बन जाए, तो समझ लीजिए कि आप लोगों का पतन धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। और यही पतन जिसे हम बोल रहे हैं, वो है एडिक्शन। तो रोक लीजिए अपने आप को, आप रोक सकते हो अपने आप को, ताकत है अभी। लेकिन एक बार अगर आप इसको क्रॉस कर गए, यहां तक पहुंच गए, तो फिर आपको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। यही चीजें लव अफेयर में है, यही चीजें शराब और सब्सटेंस यूज में है, और यही चीजें इंटरनेट एडिक्शन के साथ की। और ये 3 के 3 या 4 चीजें जो मैंने बताई, ये आपके लाइफ में अभी आएंगी। एग्री और नॉट? ये आएंगी या नहीं आएंगी? आप समझ गए हो इस चीज को? क्या आप इन सभी चीजों के साथ बैलेंस कर सकते हो? यस और नो? कर सकते हो नहीं? यस और नो? क्या करना है, सीखना क्या है कि जैसे आपके पास आए ये चीज, अनुभव, आप पहले तो एक चीज सीखना है कि क्या मुझे इस चीज को अनुभव करना है या नहीं। इसको अनुभव में करूंगी, अभी नहीं तो बाद में करेंगे। पोस्टपोन करो, प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। कोई अफेयर वाला आया, अभी जैसे फर्स्ट डे आप कॉलेज में गई, कोई लड़का आया आपके पास, आप मुझे बहुत सुंदर लगी, आप जैसी लड़की आज तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखी, आप परी हो, स्वर्ग से आई हो आप, बस मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना दिल दे दो, हम शादी करते हैं। और आपने देखा कि वो लड़का भी अच्छा ही है, लेकिन अगर आप भी ऐसे ही घूम रहे हो, आपका भी कोई उद्देश्य वगैरह नहीं है, कहीं फोकस नहीं है, तो आप भी कहोगे ठीक है, ठीक ही है, मेरा भी कुछ नहीं है, इसी की बात मान लो। अगर आपका फोकस है, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ एम बनाया हुआ है, तो आप कहोगे कि यार इस चीज की तो मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, तो उससे बात कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गाली देके निकल जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना। उससे पूछ लो कि आप क्या चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। शादी करना चाह रहे हो, शादी मुझे अभी करनी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी MA करना है, MA के बाद MSc करना है, उसके बाद लॉट्स ऑफ द थिंग्स, उसके बाद मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो मैं इसमें हूँ ही नहीं। प्यार से उसको बोलिए और मना कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी फ्रेंड एक चाहिए, तो उससे कहिए कि मैं केवल फ्रेंडली, हाँ अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, हम पॉजिटिव बातचीत करें। मेरा एक एम है, मुझे IAS बनना है, तो मेरी IAS बनने में आप हेल्प कर सकते हैं क्या?
तो उसके लिए प्रूफ कीजिए अपने आप को, उसमें प्रूफ कीजिए अपने आप को, उसको चेक कीजिए। हर चीज ये बेकार है, हर चीज है कि ये गंदा है, ऐसा नहीं होता। माय नेम इज़ प्रकाश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत अच्छे थॉट्स एंड गाइडेंस हमें लाइफ के लिए बताया। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे एक्शन से शुरू हो रहे हैं, हम एडिक्शन तक जा रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस वाला फेज़ है, अगर हमें लगता है हमारा एक्सपीरियंस बैड है, मतलब हम वापस आना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि हम वापस आ जाएं? गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और ये हम माला पहनाते हैं इसको इसलिए कि ऐसे प्रश्न पूछने वालों को दे शुड बी रिस्पेक्टेड। प्रश्न ही आपके अंदर की चेतना को जगाता है, सोचने को मजबूर करता है। आपका जो हम बात कर रहे थे ना, आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको एक्टिवेट करता है। कोई कह रहा आपसे इधर जाओ, आप उधर चले गए, किसी ने कहा उधर जाओ, उधर चले गए, तो भेड़ चाल हो गए ना। तो जब भेड़ ही चाल चलनी है आपको, तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? इंटरमीडिएट के बाद कुछ करना भी नहीं है, पापा जो कहें कि कर लो। इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाएं तो यहाँ से फिर वापस कैसे जाएं, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है ना। आपने पूछा कि एडिक्शन अगर हमें हो भी जाए तो यहाँ से वापस कैसे जाए। अगर एडिक्शन हो जाए और उसके बाद वापस अगर चला जाए, जाना हो, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, इसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो एडिक्शन के बाद फिर आप बीमार, आप डिजीज हो जाते हो। एडिक्शन इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज ए डिजीज। ये बीमारी है, ये बीमारी है। और जब ये बीमार अगर आप हो जाओगे तो बीमारी पे आप लोग, बीमार होने के बाद आप लोग क्या करोगे? उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट लेना पड़ता है, डी एडिक्शन सेंटर जाना होता है। और ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई तो डायबिटीज़ से फिर रिवर्स आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते। क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों के पास आज आया हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओ। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप है, ये हम कैसे डील करें, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। क्योंकि एक बार अगर शुगर माना हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, 180 ऊपर चला गया ब्लड प्रेशर, या शुगर 500 चला गया, फिर हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं दोस्त। हम आपको एडिक्शन से कंट्रोल कर, और कंट्रोल का मतलब जिस दिन आपका मूड खराब हुआ फिर बढ़ जाएगा, जिस दिन मूड खराब हुआ फिर बढ़ जाएगा। वापस लाना असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ तक ना। दूसरी बात जो उन्होंने पूछी, इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पहुँचोगे तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बाहर दिखते हैं आपको, जो कहते हैं कि ऐसे करने से ऐसे कर देंगे, ऐसे। फिर ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको फिर राहत चाहिए, इनके साथ वालों को राहत चाहिए। अभी 25-25 साल के जो लोग हैं, उनके पास तो मम्मी पापा हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटी को ये हो गया, हमारे बेटे को ये हो गया, तो हम यहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। फिर इनको सिर्फ हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो जाए। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों की बात मान रहे हैं। युवा जोश